क्या आपको पता है जब भगवान विष्णु के कारण नारद जी को बनना पड़ा था बंदर? अगर नहीं तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, बने रहिएगा अंत तक। तो पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार नारद जी कामदेव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या कर रहे थे। तब उनकी तपस्या कोई भी भंग नहीं कर पाया। तब वो अपनी तपस्या सफल होने की जानकारी सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी तपस्या के बारे में बताया। उसके बाद नारद जी इस संदर्भ में भगवान शंकर के पास गए। नारद जी को ये बात सुनकर भगवान शंकर को लगने लगा कि उन्हें तपस्या पर घमंड हो गया है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को बताया कि भाई तपस्या की जानकारी आप भगवान विष्णु को मत देना। लेकिन भोलेनाथ के मना करने के बावजूद भी नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी द्वारा तपस्या की जानकारी मिलने पर भगवान विष्णु को लगने लगा कि नारद जी का कामदेव को जीतने का अहंकार हो गया है, और उन्होंने नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। किसने बनाई? विष्णु जी ने। अपनी योजना के अनुसार देवर्षि नारद का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को राजकुमारी विश्व मोहिनी का रूप बनाने के लिए बोला कि आप विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लो। इस दौरान नारद जी को जाते हुए अपने रास्ते में एक बहुत बड़ा राज्य दिखाई दिया। उस समय उस राज्य में बड़ी धूमधाम से कोई समारोह मनाया जा रहा था। पता करने पर ज्ञात हुआ कि वहां के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया है, जिसके लिए ही समारोह रखा गया था। स्वयंवर की जानकारी मिलने पर नारद जी भी वहां पहुंच गए, जहां उनका भव्य आदर सत्कार हुआ। राजकुमारी विश्व मोहिनी के रूप और गुण को देखकर नारद जी उनसे बहुत ज्यादा मोहित हो गए। उसके बाद राजा ने ऋषि नारद जी से अपनी पुत्री का भविष्य पूछा। इस पर देवर्षि ने कहा कि विश्व मोहिनी का पति काफी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। समारोह के बीच में ही नारद जी निकलकर सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे और वहां पर उनसे बोला कि उनको सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि वो राजकुमारी विश्व मोहिनी से स्वयंवर रचाना चाहते हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवर्षि का मुख बंदर का बना दिया और शरीर मनुष्य का ही छोड़ दिया। अपने साथ मजाक का आभास नारद जी को बिल्कुल भी नहीं था, और वो सीधा शीलनिधि के दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचते ही नारद जी राजकुमारी विश्व मोहिनी के सामने जाकर खड़े हो गए, ताकि वह उनसे पसंद कर ले और गले में वरमाला डाल ले। लेकिन नारद जी को तो ये ज्ञात ही नहीं था कि उनका मुंह जो है वो किसका बना हुआ है? बंदर का। समारोह में भगवान शिव के दो गण भी मौजूद थे। जब उन्होंने नारद जी को बंदर के रूप में देखा तो उनका उपहास उड़ाते 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 उनको बहुत जोर जोर से हंसी आने लग गई। सागर तल से भगवान विष्णु सारा दृश्य खुद देख रहे थे। तभी समारोह में वो भी प्रकट हो गए। भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर विष्णु मोहिनी रूपी माता लक्ष्मी ने उन्हें गले में वरमाला डाल दी, और फिर भगवान विष्णु विष्णु मोहिनी को वहां से लेके चले गए। ये सब देखकर देवर्षि नारद बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। तब जाकर शिवगणों ने उनको अपना मुख दर्पण में देखने के लिए कहा। दर्पण में अपना मुख देखने के बाद नारद जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो तुरंत क्रोध में, गुस्से में भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि तू भी अपने वियोग में इधर उधर भटकेगा और यही बंदर तेरी सहायता करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से अपनी माया हटा ली, और माया जाल के हटते ही नारद जी महाप्रभु चैतन्य हो गए और उन्हें अपने द्वारा दिए गए श्राप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से इस मजाक की काफी माफी भी मांगी। उनका श्राप सत्य होने उनका श्राप सत्य होने का उन्हें वचन दिया। माना जाता है कि नारद जी द्वारा दिए गए श्राप के चलते ही त्रेता युग में विष्णु अवतार भगवान राम को अपनी पत्नी सीता के वियोग में वर्षों तक जंगल जंगल भटकना पड़ा था, जिनकी मदद वह नरमुख वाले भगवान हनुमान जी ने की थी। आपने ये सुना ही होगा कि जब राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था तो अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए ही काटा था। तो ये जो श्राप था वो नारद जी द्वारा दिया गया था। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।